चलो तो बस आप हेडिंग डाल लो मीन मीडियन मोड, ठीक है ना। तो इसके क्वेश्चंस हमारे एग्ज़ाम में आएंगे, ये आपको पता ही है। तो सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, आज के करते हैं, ठीक है। तो इसके आंसर्स ज़रूर लिखते रहना, साथ साथ सॉल्व करते रहेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं फटाफट। नंबर 1 है द मीन ऑफ 10 नंबर्स इज़ 58। इफ़ 1 नंबर इज़ 40, व्हाट इज़ द मीन ऑफ अदर 9? नहीं, 4 ऑप्शन में से एक सेलेक्ट करना है। तो अगर 10 नंबर्स का मीन है, मतलब n आपको 10 दे रखा है और उसका मीन है 58, तो पहले आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके सिग्मा x निकालो। 10 इंटू 58 करो, कितना आएगा? 580। अब उसने ये दे रखे है कि एक नंबर जो है वो 40 है, तो अगर आप 1 नंबर इंटू 40 करते हो, 1 इंटू 40 करोगे तो कितना आएगा? 40। तो अब जल्दी से एक मेंटल मैथ्स करो, 580 में से 40 माइनस करो, 540 बच गया। अब आपको वो पूछ रहे हैं मीन बताओ अदर 9 का, तो 9 से डिवाइड कर दो, सो 60। तो लिख लो सही ऑप्शन ए, ठीक है, लिख लेना इसका सही ऑप्शन ए 60। चलो ठीक है, तो फटाफट लिखते रहो। फिर सेकंड मैं सिखा रहा हूँ, इसलिए फॉर द ऑब्जर्वेशंस 2, 5, 3, 6, 5, 2, 7, 2 का मोड बताना है। मोड का मतलब होता है कि कौन सा इनमें से सबसे ज़्यादा बार अकर हो रहा है। 2, तो बस आंसर हो गया 2। उसके बाद नेक्स्ट थर्ड है ऑन हिज फर्स्ट 5 बायोलॉजी टेस्ट बॉब रिसीव्ड द फॉलोइंग स्कोर्स 72, 86, 92, 63, 77। What test score must Bob earn on his 6th test so that his average score for all the 6 tests will be 80? तो आप ऐसा समझो कि आपके 5 टेस्ट में ये नंबर आए हैं 72, 86, 92, 63 और 77। अब 6th टेस्ट में जो नंबर हैं वो मान लो मिसिंग है, उसको x ले लो, वो आपको फाइंड करना है। और इन 6 टेस्ट्स का कह रहा है एवरेज जो है वो 80 होना चाहिए। तो अगर आप 72 प्लस 86 प्लस 92 प्लस 63 प्लस 77 प्लस x होल डिवाइडेड बाय 6 करते हो तो वो एवरेज 80 आएगा। तो अब x निकालो, 90। सही, तो लिख लो सही ऑप्शन डी 90। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, आ जाएगा सॉल्व करके। उसके बाद फोर्थ है मोस्ट फ्रीक्वेंट अकरिंग वैल्यू इन ए सीरीज इज कॉल्ड। ठीक है, तो जो सबसे ज़्यादा बार अकर होता है उसको हम बोलते हैं मोड। ठीक है, तो लिख लो बी ऑप्शन। उसके बाद फिफ्थ है व्हाट इज द व्हेन ए डेटा सेट इज अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड व्हाट विल बी इट्स मिडिल एलिमेंट बी कॉल्ड। इन ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का मतलब होता है जब आप असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हो, और असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके जो सबसे मिडिल एलिमेंट होता है उसको बोलते हैं मीडियन। मीडियन, क्योंकि मीडियन का काम होता है कि वो मतलब असेंडिंग या डिसेंडिंग वाले एलिमेंट्स को मिडिल से डिवाइड कर देता है। दोनों के अलग फर्रे बनाने पड़ेंगे, मैथ्स में अलग फर्रा और इको में अलग फर्रा। पेपर भी तो अलग अलग दिन पर होगा ना, तो एक दिन लेफ्ट जुराब में छुपा के लेके जाना, एक दिन राइट जुराब में। उसके बाद सिक्स्थ है इफ़ अर्थमेटिक मीन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज़ 24.5। ठीक है, तो आपको मीन दे रखा है 24.5 एंड मीडियन इज़ 30.6। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। फाइंड करना है आपको मोड। तो मोड का फॉर्मूला क्या होता है आप बताओ। फ़ोन नीचे रखो, फ़ोन कैसे उठा रहे हो? मैसेज आ गया, बस मोदी जी का आप रखो। तो लिखो मोड का फॉर्मूला 3 मीडियन माइनस 2
नहीं, मीन तो मोड तो निकालना है। 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो ये फॉर्मूला लिख लो पहले मोड का, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। तो मोड का फॉर्मूला होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन। हाँ, ये तो याद करते थे 10th में। हाँ, तो अब सॉल्व कर लो। 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन। तो अब जो मैथ्स में होशियार है वो सॉल्व करो। 91.8 माइनस 49, तो क्या आएगा? मोबाइल रखो। अब तो वो बिना मोबाइल के ही कर रहे हैं। 91.8 माइनस 45, 49, 42.8। ठीक, चलो। तो ये तो कुछ 1 नंबर के क्वेश्चन थे, मतलब सीधे सीधे। उसके बाद 7th भी वैसे 1 नंबर का ही है, सीधा सीधा। 7th में पूछ रहा है कैलकुलेट मोड फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। बस थोड़े से क्वेश्चन है। चलो, अब मेरे से उल्टे सवाल नहीं करो, सीधा क्वेश्चन देखो और आंसर बताओ। मोड होता है जो सबसे ज़्यादा बार अकर हो रहा है, वो ऑब्जर्वेशन। तो कौन सी ऑब्जर्वेशन सबसे ज़्यादा बार अकर हो रही है? 40, क्योंकि 40 की फ्रीक्वेंसी क्या है देखो, सबसे ज़्यादा है ना, हाईएस्ट। तो मोड हो गया 40। तो ये 1 नंबर का क्वेश्चन होता है, सिंपल। तो लिख लो मोड इज इक्वल टू 40। चलो, 8th इंपॉर्टेंट है। 8th एक अच्छा थ्योरी क्वेश्चन है। द मीडियन ऑफ अ गिवन सीरीज इज 22। तो कोई सीरीज है जिसका मीडियन आपको 22 दे रखा है। लास्ट वैल्यू, जो मतलब सबसे आखिरी वैल्यू होती है सीरीज की, इज चेंज्ड फ्रॉम 40 टू 75। आखिरी वैल्यू को हमने 40 से चेंज करके 75 कर दिया। वॉट विल बी द वैल्यू, विल द वैल्यू ऑफ मीडियन बी अफेक्टेड? क्या मीडियन की वैल्यू अफेक्ट होगी? तो लिखो इसका आंसर नो। रीजन लिखो, मीडियन इज नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज। तो ये मीडियन की प्रॉपर्टी होती है कि मीडियन जो होता है वो एक्सट्रीम वैल्यूज से कभी भी अफेक्ट नहीं होता। अब बताता हूँ एक्सट्रीम वैल्यूज कैसे। मान लो आपने एक असेंडिंग ऑर्डर में सीरीज अरेंज करी। इस असेंडिंग ऑर्डर की सीरीज को बिल्कुल बीचों बीच से कौन तोड़ता है? मीडियन। अब जो एक्सट्रीम वैल्यू होती है, एक्सट्रीम वैल्यू का मतलब होता है जो सबसे आखिरी में वैल्यू है, मान लो। अब उसको अगर आप चेंज भी कर दोगे तो मीडियन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मीडियन अभी भी इस सीरीज को बीच से ही तोड़ रहा होगा, तब भी वो यही निकलेगा। तो मीडियन जो होता है, मीडियन कभी भी प्रभावित नहीं होता एक्सट्रीम वैल्यूज से, ये प्रॉपर्टी है। तो इसीलिए हाँ, या तो सबसे आखिरी है सबसे पहला, तो देखो इसीलिए हाँ, फिर तो चेंज हो जाएगा। लेकिन उसने इसीलिए क्वेश्चन में कहा था कि लास्ट वैल्यू को हमने चेंज करा। तो अगर आप आखिरी वैल्यू को चेंज भी कर देते हो थोड़ा सा, तब भी मीडियन विल स्टिल रिमेन सेम। वो 1 नंबर में ही आता है। हाँ, मीन तो हो जाता है, मोड नहीं होता। लेकिन मोड में ये है कि क्या पता वो उसकी फ्रीक्वेंसी आ जाए, तो मोड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन मीडियन नहीं होता। चलो ठीक है, तो नया क्वेश्चन था आपके लिए। इसके बाद 9th, ये आप बताना। ए शू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ओनली मैन्युफैक्चर्स शूज़ फॉर एडल्ट्स। तो एक जूता बनाने वाली कंपनी सिर्फ जूते बना रही है। कंपनी वॉन्ट्स टू नो द मोस्ट पॉपुलर साइज़। अब आप भी अपने बिजनेस में ये देखना चाहते हो कि कौन से साइज़ के जूते सबसे ज़्यादा पॉपुलर हैं, तभी आप वही बनाओगे फिर, ऑब्वियसली, है ना। अब आप दुकान पे जाते हो तो दुकानदार वही जूते सबसे ज़्यादा बनाएगा ना जिसकी डिमांड सबसे ज़्यादा होगी। तो विच मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी विल बी मोस्ट अप्रोप्रिएट? मोड। वेरी गुड। क्योंकि मोड आपको क्या बताता है कि कौन सी फ्रीक्वेंसी या कौन सी ऑब्जर्वेशन सबसे ज़्यादा बार अकर हो रही है। तो अगर आपकी दुकान पे ग्राहक
10 नंबर का जूता खरीदने सबसे ज़्यादा आएंगे, तो फिर आप कौन सा जूता बनाओगे? 10 नंबर का। तो मोड इज़ द बेस्ट मेथड। चलो 10th करते हैं। ये आप गलत बताओगे मुझे ऐसा लगता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है एग्ज़ाम के लिए। मीन मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 100 स्टूडेंट्स इज आर एस्टिमेटेड टू बी 40। लेटर ऑन इट वॉज फाउंड दैट वन वैल्यू वॉज रीड एज 83 इंस्टेड ऑफ 53। मतलब हमसे एक गलती हो गई कि हमने 83 समझ लिया 53 को। तो अब हमको करेक्ट मीन दोबारा से निकालना है। चलो तो ये आपको सॉल्व करना है। सर को तो पता ही नहीं है, पहले आप सॉल्व करो। मैं तो होशियार बच्चों से पूछूंगा आपको कैसे करते हैं सॉल्व। तो देखते हैं कौन सा होशियार बच्चा बताएगा। भाइयों बताओ कैसे निकाले। तो कैसे निकालेंगे बताओ। पहले सिग्मा एक्स निकाल लो जो गलत वाला है। कितना आएगा गलत वाला सिग्मा एक्स? 40 इंटू 100 कितना हो गया? 4000। अब हमें सही वाला सिग्मा एक्स निकालना है, वो कैसे निकालेंगे? 4000 माइनस 83 तो वैसे करेक्ट वैल्यू, सॉरी रॉन्ग वैल्यू थी, हाँ, और प्लस 53। तो रॉन्ग वैल्यू को माइनस करते हैं, करेक्ट वैल्यू को ऐड करते हैं। वो तो मीन निकालने के लिए। अब डिवाइडेड बाय 99 नहीं, कितने स्टूडेंट्स हैं? और सही वाला ऐड भी तो हो गया, तो रहे तो 100 ही। तो पहले करेक्ट सिग्मा एक्स कितना है? 4000 में से प्लस 83 माइनस माइनस 83 प्लस 53 3970। तो करेक्ट मीन बन जाएगा 3970 अपॉन 100, 39.7। ठीक है, तो लिख लेना स्टेप, कहीं अपने आप को शाहरुख खान समझो कि मैं हवा में कर लूँगा। ठीक है, याद रहेगा ना स्टेप्स इसके। चलो अब 11 तो सॉल्व करना है, इसके लिए तो मेहनत करनी ही करनी है, इसको तो हवा में भी नहीं कर सकते। फाइंड आउट द मीडियन ऑफ द गिवन डेटा बाय अरेंजिंग देम इन असेंडिंग ऑर्डर। तो कह रहे इस डेटा को पहले असेंडिंग ऑर्डर में लगाओ और फिर मीडियन निकालो। तो असेंडिंग ऑर्डर में मैं लगाऊंगा, फिर मीडियन आप निकालना। तो असेंडिंग ऑर्डर क्या है? सबसे छोटा 150, उसके बाद नेक्स्ट कौन सा है? 152, फिर नेक्स्ट कौन सा है? 156, फिर नेक्स्ट कौन सा है? 160, और फिर लास्ट कौन सा है? ठीक है, तो असेंडिंग ऑर्डर में तो लगा दिया। अब मीडियन निकालो आप, तो आपको मिलते हैं 4 मिनट। ठीक है, मीडियन आपको निकालना है, फिर पूछता हूँ। चलो बताओ, स्टेप बताओ अब। चलो वेरी गुड, थैंक गॉड। तो स्टेप 1 तो आपको पता ही, तो मैं भी निकाल लेता हूँ। तो पहले CF का कॉलम निकाल लेते हैं। तो कितना आएगा CF? 26 और ठीक। उसके बाद हम E फाइंड आउट करेंगे उससे X से, तो 156 है ये। तो नहीं मतलब क्या फाइंड करूँ अब, कैसे करूँ अब? मिडिल वैल्यू। हाँ, मिडिल वैल्यू कहाँ से फाइंड करूँ? वो बताएगी सही लड़की। हाँ, तो ये फॉर्मूला लिखो भाई, n+1/2th आइटम। पहले ये निकालना पड़ता है हमको, चेक करना पड़ता है, n+1/2th आइटम। अब n कितना है बताओ? n 15 कितना है? n 15 है, 29। ओके, हाँ तो n बताओ ना, तुम भी चीती हो रही हो। मैं कुछ पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ तुम्हारा नाम क्या है? तुम कह रही हो लास्ट अल्फ़ाबेट A है।
तो जो पूछूं वो बताओ। तो n29 है, ठीक है, +1/2, तो मतलब 30/2th आइटम क्या हो गया, 15th आइटम। अब आपको ये देखना है कि ये 15 कौन से CF में लाई कर रहा है। तो ये 21 से छोटा है, क्योंकि मतलब 21 में लाई करेगा, तो उसके सामने जो ऑब्जर्वेशन होती है वो मीडियन होता है। तो मीडियन आ गया 156, है ना। तो ये हमको शो करना पड़ता है कि कैसे निकल रहा है, मतलब 15th आइटम देखना पड़ता है। तो क्लियर है स्टेप। मीडियन का तो यही होता है, n+1/2th आइटम। चलो हटा दूं 11th, लिख लिया आंसर सही। चलो अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है, अर्थमेटिक मीन की। देयर आर 2 फैक्ट्रीज एम्प्लॉइंग 100 and 80 men respectively. If arithmetic mean of their monthly salaries are 575 and 625, then find the arithmetic mean of salaries of both the factories together. तो क्या निकालना है, कंबाइंड मीन। कह रहा है आपको दोनों फैक्ट्रियों की टुगेदर कंबाइंड मतलब करके मीन सैलरी निकालनी है। तो इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं कंबाइंड मीन। तो कंबाइंड मीन का फॉर्मूला याद है किसी को, x1 बार इंटू n1 प्लस x2 बार इंटू n2 अपॉन n1 प्लस n2। तो ये नोट कर लो पहले, मतलब फर्स्ट ऑब्जर्वेशन या फर्स्ट सीरीज का मीन इनटू नंबर प्लस सेकंड सीरीज का मीन इनटू नंबर होल डिवाइडेड बाय दोनों सीरीज नंबर 1 प्लस नंबर 2 उनका n। तो अब फर्स्ट सीरीज का मीन क्या है, x1 बार क्या है 100, तो n है, n नंबर, 80 भी n है, 575। n1 क्या है, n1 100। अब प्लस x2 बार क्या है 625 और इंटू n2 क्या है 80 होल डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 80। चलो अब करो चौहान साहब, मैथ्स में आप होशियार हो क्योंकि डिनोमिनेटर मैं बता रहा हूँ 180, न्यूमरेटर आप बताओ। 57500 प्लस 50,000, दोनों को जोड़ लो कितना हो गया 1,07,500 अपॉन 180। तो करो सॉल्व, फिर यहाँ लिखेंगे फाइनल सही आंसर बिना इसके। नहीं, पॉइंट में बताना ना, एग्ज़ाम में अलाउड है, स्कूल में टीचर कह रही है, हैं? चलो करो फिर 1,07,500 डिवाइड बाय 180। अब 9 से डिवाइड कर दो, 9 से तो ईजी है, 9 का पहाड़ा तो याद है, 9 पंजे 45 0.2 यही आ रहा है, देखो कैलकुलेटर भी यही बता रहा है 597.2। ठीक, तो लिख लो सही आंसर है जी 597.2। और वैसे भी देख लो अकल से पैदल हो, अगर एक मीन है 575 और दूसरा है 625 तो आपका आंसर हमेशा इन दोनों के बीच में ही लाई करेगा। तो तुक्का भी मारना हो तो इनके बीच में ही होना चाहिए,
है ना, क्योंकि एक मीन है 575, एक मीन है 625, तो दोनों के बीच में कोई ना कोई आंसर आता है कंबाइंड, है ना। चलो अब 13 से आपको मेहनत करनी है खूब ज़्यादा वाली, बट यहाँ तक ओके हो गए छोटे क्वेश्चन। चलो तो तुम इधर फोकस करो। अब 13 से फॉर्मूला भी मुझे सुनाओ और सॉल्व तो करना ही है, कैलकुलेट करना है अर्थमेटिक मीन यूजिंग स्टेप डेविएशन मेथड। तो स्टेप डेविएशन मेथड का फॉर्मूला सुनाओ। चलो तो मैं फॉर्मूला लिखवा रहा हूँ, लिखो। मीन का फॉर्मूला है ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश अपॉन सिग्मा एफ इंटू सी। ठीक है, तो पहले फॉर्मूला लिख लो। हेयर डी डैश क्या होता है बताओ जी। हाँ, डी अपॉन सी, लेकिन बच्चा कह रहा था सर डी क्या है, वो भी बताओ भाई। डी क्या है भाई, बच्चा कह रहा है डी क्या है। क्या डी लिख लो, होता है m माइनस ए। अब बच्चा कह रहा था m क्या है। बोलो m तो ओरली सुना दो, मिड वैल्यू या मिड पॉइंट। ठीक है, m मतलब मिड पॉइंट, और c भी बता दो क्या होता है, कॉमन फैक्टर। चलो ये तो है फॉर्मूला। अब आपको एक क्लास इंटरवल वाली कॉन्टिन्यूस सीरीज दे रखी है, तो पहले इसको एज इट इज चेप लेते हैं। ठीक है, चलो तो मेरे साथ चेपो। पहला कॉलम है क्लास इंटरवल, दूसरा कॉलम है फ्रीक्वेंसी। तो 20 to 29, 30 to 39, 40 to 49, 50 to 59 और 60 to 69। और फ्रीक्वेंसी है 10, 8, 6, 4, 2। चलो अब करना क्या है, मैं सिर्फ स्टेप सिखा रहा हूँ। सबसे पहले इसमें m निकालना है। m का मतलब समझ गए, मिड पॉइंट्स। उन मिड पॉइंट्स में से किसी को भी एज्यूम्ड मीन मान लेना। ठीक है, तो जो भी दूसरा वाला आएगा उसको एज्यूम्ड मीन मान लेना। वैसे तो किसी को भी मान सकते हो, लेकिन मेरा मन कर रहा है सेकंड वाले को मान लेना, तो सेकंड वाले को मान लेना। ठीक है, स्टेप सीख लेना अच्छे से। फिर आपको d निकालना है। d कैसे निकालोगे, m माइनस ए करके। तो जो भी आपने एज्यूम्ड मीन मान रखा है उसको माइनस कर देना हर मिड पॉइंट से, तो d आ जाएगा। और फिर d डैश कैसे निकालोगे, उस d को किससे डिवाइड करोगे, कॉमन फैक्टर से, c से। तो c जो है वो कॉमन फैक्टर होगा, उससे डिवाइड करोगे तो d डैश आ जाएगा। और फिर दो कॉलम मल्टीप्लाई करने हैं, कौन कौन से, f वाला और d डैश वाला, उसको मल्टीप्लाई करके उसका टोटल निकालना है। ठीक है, चलो तो 3 मिनट आपको दे रहा हूँ, तो अब करो ये स्टेप्स लगाओ, ताकि आप सीखने को आपको करना है ना अल्टीमेटली। तो मेरा काम था प्रोसेस सिखाना, अब फॉलो करके लगाओ स्टेप। फिर मिलते हैं 3 मिनट बाद, देखते हैं क्या आंसर आएगा। चलो तो चेक कर लेते हैं, आ जाओ एक बार आप भी देख लो जी। यहाँ से तो मिड वैल्यू तो आ रही होंगी, यहाँ से चेप सकते हो 24.5, 34.5, 44.5, 54.5 और 64.5, यही है। ठीक है, और d की वैल्यू आ रही होगी -10, 0, 10, 20 और 30। फिर इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर आप ले सकते हो जो इन सब वैल्यूज़ को डिवाइड कर ले। तो कॉमन फैक्टर 10 ले लिया, 10 से डिवाइड करके d डैश बन जाएगा -1, 0, 1, 2, 3। और फिर f और d डैश को मल्टीप्लाई करके ये वाली फिगर्स चेक कर लो, -10, 0, 6, 8 और 6, यही आ रहा है।
चलो अब मीन का फॉर्मूला लगाओ और निकालो मीन। क्या था फॉर्मूला? ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश अपॉन सिग्मा एफ इंटू सी। तो कितना आ रहा है? बताओ यश बाबू, क्या हुआ? आवाज़ कम हो गई तुम्हारी, तब तो जोश में थे। थक गए? तो चौहान साहब तुम बताओ। चलो वो बताएंगी लड़कियां। क्या आ रहा है? 37.83। श्योर? कॉन्फिडेंट? तो सही आंसर है वैसे 37.83। तो बस मीन का आंसर आएगा 37.83। तो इस फॉर्मूले में पुट करोगे तो ए है 34.5, सिग्मा एफ डी डैश है 10, सिग्मा एफ है 30 और ये है 10। तो बस तो 34.5 ये सॉल्व हो क्या आएगा 33.3। तो क्या बन गया 37.83। ठीक है, चलो अब लंबी गहरी सांस लो। अच्छा चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करना है नंबर 14। वो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, ऐसे छोड़ना नहीं है। तो 14 में लिखा है कंप्यूट मोड फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। चलो करो, प्रैक्टिस तो आपको ही करनी है ना। देखो एग्जाम में थोड़ी ना मैं बैठ के बस प्रवचन देता रहूँ और आपको सॉल्व तो आपको करना पड़ेगा। बाकी फॉर्मूला बताओ चलो मोड का, अगर किसी को नहीं याद तो। मोड कैलकुलेट करने का अब क्लास इंटरवल्स तो दे रखे हैं, फ्रीक्वेंसी भी दे रखी है, तो मोड का फॉर्मूला सुनाओ। चलो ये मेन चीज़ बताओ, ये तो याद होना चाहिए। L प्लस F1 माइनस F0 लिख लो फॉर्मूला, डिवाइडेड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू C। अब ये देखो कि इनमें सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कहाँ है? 32। तो 32 को क्या बोल देंगे? F1। और उससे ऊपर वाली को क्या बोल देंगे? और नीचे वाली को 2। और L क्या है? L नहीं 10 नहीं, लोअर लिमिट। तो मॉडल क्लास जो होती है उसकी लोअर लिमिट को L बोलते हैं। और C क्या है? क्लास लेंथ 10। तो अब तो पुट करनी है वैल्यूज बस, तो करो पुट, फिर देखो एप्लीकेशन करके क्या आएगा मोड। तो मोड तो कितना इजी होता है, देखो बस फॉर्मूला याद रखना है आपको, है ना बस। तो सेकंड लास्ट क्वेश्चन था, फिर एक और बचेगा बस। हाँ और क्या, 15 ही क्वेश्चन थे बस। तो 14th ही तो है ये, तो खाम खा टेंशन ले रहे थे भाई। मीडियन निकालना है आपको इस चैप्टर में, सेंट्रल टेंडेंसी में या तो मीन निकालना है या मीडियन निकालना है या मोड निकालना है। और क्लास इंटरवल दे रखे होते हैं, मतलब कॉन्टिन्यूस सीरीज, फॉर्मूला याद रखना है बस। तो अब इसमें एक बार वैल्यू पुट करके देखो क्या आएगा मोड। ठीक है, मोड का एग्जाम में क्वेश्चन आता है, और एग्जाम के लिए ग्रुपिंग मेथड जो सिखाया था वो भी कर लेना एक बार, इंपॉर्टेंट होता है ना। चलो तो बताओ फाइनल आंसर क्या लिखूं इसका फिर, जो बिल्कुल करेक्ट हो। F1 माइनस L तो है 10, और F1 माइनस F0 कितना है? 14। अच्छा सॉरी, हाँ L 30 है। F1 माइनस F0 14, फिर 2F1 64 माइनस 18 माइनस 21 इंटू 10। तो नीचे डिनोमिनेटर कितना आ रहा है? 25। ओके चलो, तो कितना आ गया फाइनली सॉल्व करके? 30 प्लस ये कितना है 140/25,
5.6 सही। तो सही आंसर लिख लो 35.6। ठीक है, बट प्रोसेस समझ गए। चलो अब एक क्वेश्चन और है लास्ट, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आता है। ये होता है मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चन, जिसमें आपको मिसिंग फ्रीक्वेंसी खुद निकालनी होती है। एम है 28, देखो एम मीन नहीं, अच्छा एम मीडियन, सॉरी एम ई है वो, मतलब हाँ मीडियन होता, राइट, मीन होता तो एक्स बार बोलता सिंबल, और मोड होता तो एम ओ लिखता सिंबल। तो मीडियन 28 है, तो आपको ये मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालनी है वाली, इसको एक्स ले लो। तो कर सकते हो, ठीक है, तो करो आप अपने आप ट्राई, तब तक मैं बस ढांचा बना रहा हूँ, है ना। तो ये वाला क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो प्रैक्टिस कर लो अभी मेरे साथ, तो सही हो जाएगा। ठीक है, तो बस मिसिंग फ्रीक्वेंसी को x लिख लिया करना है, बाकी तो जो गिवन है वो एज इट इज़ लिखने हैं। एक कॉलम अपने आप बनाना पड़ेगा आपको, क्या सी एफ, हाँ सी एफ का कॉलम अपने आप बना लो। 5, फिर उसके बाद 13 प्लस एक्स, ठीक है। चलो अब मीडियन आपको 28 दे रखा है, तो इसका मतलब आपकी मीडियन क्लास कौन सी हो गई, 20 to 30, क्योंकि मीडियन 28 है, तो ऑब्वियसली मीडियन 20 to 30 के बीच में लाई कर रहा है, तो ये आपकी मीडियन क्लास हो गई। अब फॉर्मूला भी चलो बता दो, L प्लस n/2, वेरी गुड, माइनस सी एफ प्रीवियस वाली क्लास का अपॉन f इंटू आई या सी कुछ भी है, ठीक है, वेरी गुड। तो अब करो सॉल्व। तो L तो मैं बता देता हूँ, मीडियन भी मैं लिख लेता हूँ 28, L है 20, N की जगह क्या लिखोगे, N क्या है 35 प्लस x, ठीक है, अपॉन 2 माइनस सी एफ पी क्या है, नहीं P मतलब होता है पिछला वाला, मीडियन क्लास जो है उससे पहले वाले को बोलते हैं सी एफ पी 13, P का मतलब होता है प्रीवियस क्लास, अपॉन F कितना है, नहीं F मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, X, I क्लास लेंथ है इंटू 10। तो थोड़ी सी ये गणित सॉल्व करते हैं, 20 को LHS में ले गए तो 8 बन गया, फिर 35 प्लस x माइनस 26 अपॉन 2 होल अपॉन x इंटू 10। इसको x को इधर ले जाता हूँ तो 8x इज इक्वल टू 35 माइनस 26, 9 प्लस x अपॉन क्या हो गया, हाँ इंटू 10 अपॉन 2। फिर और सॉल्व कर देता हूँ, 2 को इधर ले जाता हूँ, 16x इज इक्वल टू 90 प्लस 10x, 10x को इधर ले जाता हूँ, 6x इज इक्वल टू 90। तो अब x निकाल लो, तो 90/6 15, तो मिसिंग फ्रीक्वेंसी इज 15, ठीक है।
चलो तो रिवाइज कर लेना बस, ताकि मीन मीडियन मोड क्लियर रहे।